बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एडवांस अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो है वो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग से भी रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है स्पेशली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होती है, नॉर्मली आप लोगों को पता होता है कि मैं इसको फिर बाद में जाकर यूट्यूब पे भी क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी बाद में अपलोड होगी। और इस वीडियो पे आप लोग जो बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स इस पे लाजमी कमेंट कीजिएगा और फिर शेयर भी कीजिएगा। और जिन बच्चों ने अब तक, जिन निकम्मे बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुम लोगों में से जो मेरे अपने बच्चे हैं जो मेरी क्लासेस ले रहे हैं लाइव, तो लाजमी उसको सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी जो लोग देखें उनको भी वही लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से जो है वो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर इनमें से वो आपसे टेस्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात ये है कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर वाइज बताऊंगा। ठीक है, हर चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि चैप्टर तकरीबन एडवांस अकाउंटिंग के अंदर सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्टेड मैं आपको 5 to 6 चैप्टर्स बता दूंगा कि भाई इन चैप्टर्स की आपने प्रिपरेशन करनी है, और फिर उन्हीं से रिलेटेड मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा इनकी मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा। जूम पर, मैं भी जूम पर भी ले सकता हूँ क्लासेस, या फिर मैं यूट्यूब पे भी इसकी जो है वो लाइव क्लास ले सकता हूँ। दोनों पे जो है वो हो सकता है। क्या पता मैं यूट्यूब पे लाइव क्लास लूँ, और क्या पता मैं जूम पर लाइव क्लास लूँ। ठीक है। अच्छा, इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस की जो क्लासेस होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। वैसे तो जो हमारी नॉर्मल क्लासेस होती हैं उनके चार्जेस होते हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा इनकी जो क्लासेस होंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, उनके कोई चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है। हाँ, बाकी जो हमारा कोर्स है वो वीडियो वगैरह वो एक अलग चीज है। ठीक है, बस जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊंगा इनसे रिलेटेड जो मेरी क्लास होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, वो कोई भी ले सकता है। ठीक है, और अगर किसी को क्लास लेनी हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लास जो है अगर किसी को लेनी हो, तो मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तो लिंक जो है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, या मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा। जो है वो आप जो है वो उस क्लासेस के अंदर इनरोल हो सकते हो। ठीक है, वो क्लासेस ले सकते हो, लेकिन एक शर्त और भी होगी। जब आप वो क्लास लेने के लिए इनरोल्ड होगे तो एक गूगल फॉर्म होगा, वो आपको फिलअप करना होगा। उस फॉर्म के अंदर आपको अपने एडमिट कार्ड या इनरोलमेंट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी होगी। क्योंकि अक्सर औकात मैंने ये देखा कि जब मैं अपनी क्लासेस को वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट रखता हूँ, पिछले 2 सालों से मैं ये सफर कर रहा हूँ कि जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रखता हूँ ना, तो वो सारे लेक्चर्स जो है वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के होते हैं वो, क्योंकि उनको फ्री मिल रहा होता है, तो वो उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद अपने पास वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको चलाते हैं, अपने नाम से चलाते हैं। तो ये मेरे लिए, मेरे साथ नाइंसाफी होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रखता हूँ, तो वो क्लासेस जो है फिर वो उनको यूटिलाइज करते हैं। बल्कि कुछ कोचिंग सेंटर्स मैंने कराची के अंदर ऐसे भी देखे जो फिर उन लेक्चर्स को आगे सेल आउट कर रहे होते हैं। ये गलत बात होती है। जो मैंने फ्री है तो वो फ्री ही रहना चाहिए। तो इस वजह से इस साल के लिए मैंने उन क्लासेस को जब फ्री रखा है, तो एक फॉर्मेलिटी होगी स्टूडेंट के लिए कि वो फॉर्म जो है वो फिल करना होगा, कि उसमें आपको अपना एडमिट कार्ड या इनरोलमेंट कार्ड जो है वो उसकी पिक्चर जो है वो आप लोगों को अपलोड करनी होगी लाजमी, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि वाकई एक स्टूडेंट है, ये कोई कोचिंग सेंटर वाला नहीं है। क्योंकि वैसे ही कोचिंग सेंटर वालों से मेरी नहीं बनती इतनी कोई खास आजकल, क्योंकि इतने कम जब फीसेस में मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है उनको बुरा लगता है कि सर आप नहीं पढ़ाए इतने कम फीस। खैर, भारत वो एक सेपरेट इशू है। तो स्टार्ट करते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेकर। माइक बेटा आप अपने जो है वो क्लिक कर दीजिएगा काइंडली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। हाँ, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर ना बेटा मेन टॉपिक्स हैं, सबको पता है कि जो जो टॉपिक्स हर साल आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग की। ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग हमारा करंट टॉपिक अभी चल भी रहा है। अच्छा, इसके जो टॉपिक है ना बेटा, इसके लेक्चर्स जो है ना वो आज इंशाल्लाह ताला ड्राइव पे मैं सारे के सारे अपलोड कर दूंगा। ब्रांच अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो सॉल्व हम लोगों ने किए थे प्रीवियस क्लासेस के अंदर, इसके लेक्चर्स रह गए थे अपलोड होने से, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, वो ड्राइव पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे।
ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर बेटा दो क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभार एक क्वेश्चन आता है और कभी कभार दो क्वेश्चंस भी आते हैं। जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था आप लोगों को पढ़ाना तो उसमें बता दिया था इसकी वर्थ जो है वो 22 40 मार्क्स की है। ठीक है, 20 to 40 मार्क्स की इसकी वर्थ है। यानी कि कभी दो क्वेश्चन आ रहे होंगे, कभी एक एक क्वेश्चन आ रहा होता है इसमें से। अब अगर हम बात करें कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है, कौन कौन से जो ईयर है वो एक्सपेक्टेड है, वो उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो, एक तो 2021, अगर वो आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, यानी कि वो आपसे पूछता है ना ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट बना दो, तो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड 2021 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ईयर लिखता जाऊंगा, साथ साथ आप लोग भी अपने पास लिख लीजिएगा, या एंड में मैं आप लोगों को मौका दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आपसे जो वो पूछ सकता है, एग्जामिनर जो टेस्ट कर सकता है ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर, वो इंटर ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन, इंटर ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन जो है वो भी आपसे पूछ सकता है। इंटर ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को आपके टीचर ने करवाया होगा, मैंने भी आप लोगों को करवाया। लेक्चर आज जब अपलोड हो जाएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा, 2021 रेगुलर प्राइवेट एक ही है ये। ठीक है, इसमें कोई रेगुलर प्राइवेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 2021 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इंटर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन आप लोग को पास पेपर में मिले तो उसको लाजमी करके जाइएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, एक्सपेक्टेड है कि वो आपसे एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है। और इसके अलावा 2019 रेगुलर कर लीजिएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। 2019 रेगुलर, ये सिंपल क्वेश्चन है। और इसके अलावा 2017 रेगुलर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, 2017 रेगुलर दोनों हैं, इसमें दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, दोनों को आपने करना है। और 2015 रेगुलर। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, यानी कि ये 5 सवाल हैं। 5 सवाल में से कोई ना कोई एग्जामिनर एक क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड है। एक महीना पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, इम्पोर्टेंट, तो इतना मुश्किल नहीं होगा करना। लेकिन ये सॉल्व तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा, लेकिन ब्रांच अकाउंटिंग का कंसेप्ट आप लोगों को लाजमी लेना होगा। उसके बगैर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ, ब्रांच अकाउंटिंग के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है इंस्टॉलमेंट सेल का। अच्छा, इंस्टॉलमेंट सेल ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को वो घुमाता है, लाजमी। इंस्टॉलमेंट सेल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वो आप लोगों को घुमा सकता है। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब वो कौन सा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं हम। 2021 को लाजमी करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, 2021 क्वेश्चन नंबर 5, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा जो है और ये मेरे ख्याल में मैंने करवाया हुआ भी है, मेरे लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ड्राइव में होगा ये लास्ट। और इसके अलावा 2015 रेगुलर, इसको एक दफा देख लीजिएगा। 14 प्राइवेट देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आई थिंक हम लोगों ने किए हुए हैं अपनी क्लासेस में। 2014 प्राइवेट भी मैंने करवाया हुआ है। और
इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन भी एक दफा देख लीजिएगा। इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन के अंदर वो क्या कर सकता है, इंस्टॉलमेंट सेल जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है उसको पता है, इंटरेस्ट से रिलेटेड भी वो क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, इंटरेस्ट से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन वो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे पूछेगा इस दफा, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो कोई ना कोई किसी ना किसी पार्ट में डाल देगा, यानी कि दो प्लान दे देगा, एक विदाउट इंटरेस्ट होगा, एक विद इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से वो आपसे पूछ सकता है। तो इंटरेस्ट का क्वेश्चन अगर आपको पास पेपर में मिले, उसको लाजमी कर लीजिएगा, इंटरेस्ट से रिलेटेड। हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह किए हुए हैं। तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट सेल। ठीक है, माशाल्लाह से आज जब इंपॉर्टेंट क्लास होती ना, तुम लोग सारे के सारे रेगुलर बैठे हुए हो, तो कितने बच्चे जो है वो रेगुलर बैठे होते हैं। हालांकि मैंने 15-20 मिनट पहले आप लोगों को ग्रुप में मैसेज किया था कि आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वरना तो तुम लोग सारे के सारे नल्ले बच्चे हो। और तुम लोग क्या कर रहे होते हो, रिकॉर्डेड ले रहे होते हो। लाइव क्लास ले लिया करो यार तुम लोगों के लिए, जब मैं लाइव क्लास रखता हूँ। इंस्टॉलमेंट सेल के बाद जो है ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, इंस्टॉलमेंट सेल हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इसके बाद अच्छा एक और चीज सुन लो, एक और चीज ये मैं खास तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई तुम लोग जब पेपर देने जाओ तो कॉपी का नंबर लाजमी अपने पास रखना। कॉपी का नंबर लाजमी रखना, कोई भी पेपर लेके जाओ देने जाओ, जो कॉपी नंबर होता है ना उसको लाजमी रखिएगा। ठीक है, अक्सर बच्चे फेल हो रहे होते हैं और फिर बाद में वो मुझे मैसेज करके बता रहे होते हैं कि सर हम फेल हो गए। तो कॉपी नंबर से काफी हेल्प हो जाती है। तो कॉपी का नंबर होता है, एक सीरियल नंबर होता है कॉपी का, उसको लाजमी रखिएगा। और हो सके अगर थोड़ा बहुत मौका मिल जाए वहां पर कॉलेज के अंदर, मोबाइल फोन्स अगर आप लोगों को थोड़े बहुत कहीं ना कहीं अलाउ हो जाए ना, तो कॉपी की ना अंदर से और बाहर से ना एक छोटी सी आधे मिनट की 15 सेकंड की वीडियो बना लेना लास्ट में। ठीक है, और फिर भी आप फेल हो जाते हो या एब्सेंट मार्क हो जाते हो, इस दफा कराची यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत बच्चों को एब्सेंट मार्क किया। तो फिर अगर आप एब्सेंट हो जाते हो ना, तो फिर मुझे बताना कि सर हमें एब्सेंट मार्क कर दिया। तो फिर देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। ठीक है, तो कॉपी की एक छोटी सी वीडियो लाजमी बना लेना, अगर मौका मिलता है, नहीं मिलता तो सीरियल नंबर जो है वो एटलीस्ट अपने पास लाजमी रखना। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है जो आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा सारे ही एक तरह के सवाल होते हैं, कोई इसमें जो है वो अलग नहीं होता। एग्जामिनर आपसे क्या टेस्ट करता है, जिन चीजों को आपने पक्का करना है अपने पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ, डिस्पोजल ऑफ एसेट। ठीक है, अगर कोई एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, यानी कि सेल कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो या डिस्कार्ड कर रहे हो, उसका क्या इम्पैक्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, कौन कौन से आपको लेजर बनाने, वो सारे मैंने अपने लेक्चर्स में आप लोगों को बताए हुए हैं। तो वो आप एक दफा लाजमी देखना, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट। ठीक है, और इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज जो है इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप लोग फंस सकते हो, जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अगेंस्ट डिविडेंड, इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट डिविडेंड। ठीक है, अब डिविडेंड जो है वो दो तरह के होते हैं, कैश डिविडेंड भी होता है, स्टॉक डिविडेंड भी होता है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, इसको लाजमी समझ के जाना, और बाकी मेरे लेक्चर्स शुरू के देख लो तो वो आपको समझ में आ जाएगा। वो मेरे ख्याल में ड्राइव पे मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैंने रिवीजन क्लासेस के अंदर अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया नहीं है, इस वजह से मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। आसान सवाल है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अच्छा, इसके अलावा आ जाते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर पे, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर वो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, एग्जामिनर टेस्ट कर सकते हैं। देखो, इंट्रीज की एडजस्टमेंट्स या इंट्रीज वो आपसे, मतलब वो आपको शुरू में इनिशियली बैलेंस देंगे, बैलेंस देने के बाद बैलेंसेस डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के, और फिर उसके बाद आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दे देंगे, और ट्रांजेक्शन्स देने के बाद आपको कहेंगे अब आप जो है वो इनका जो है वो रेशियो एनालिसिस करके दिखाओ डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज से, और उन ट्रांजेक्शन को आपने उन बैलेंस के अंदर एडजस्ट करना होगा।
तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, ये अपने पास लिख लेना। दोबारा बता देता हूँ कि आपको इनिशियली बैलेंस दिए जाएंगे पास पेपर के अंदर, 5 ईयर के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। शुरू में आपको बैलेंस दे देंगे, ठीक है। वो बैलेंस देने के बाद आपको नीचे कुछ ट्रांजेक्शन्स देंगे और फिर उसके बाद नीचे आपसे फार्मूलाज पूछ लेंगे और कहेंगे कि आपने इन ट्रांजेक्शन्स को उन बैलेंस के अंदर एडजस्ट करना है और फिर आपने जो है वो क्या करनी है, इसकी एंट्रीज बनानी है, ठीक है। तो मेरे पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अभी मुझे नजर आ जाता है तो वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट, अभी बता देता हूँ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा नजर आ जाता है 5 ईयर में। जी बेटा, मैं वही देख रहा हूँ। कैश फ्लो में बेटा मैंने दो ट्रीटमेंट बता दी है। देखो कैश फ्लो के जितने भी क्वेश्चंस हैं नॉर्मली सारे एक जैसे हैं। तो उसमें से क्या मैं बताऊं, शुरू के 3 साल कर लो, 4 साल कर लो, उसमें ईयर बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 2016 प्राइवेट एक दफा देख लीजिएगा, वो कर लीजिएगा रेशियो एनालिसिस में। 2016 प्राइवेट और 2016 रेगुलर भी, प्राइवेट और रेगुलर दोनों, प्राइवेट एंड रेगुलर। और इसके अलावा जो है 2015 रेगुलर। अब मेरी भी शामत आएगी, जो जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हुए आप लोग मुझसे पूछोगे करवा दो, तो ये फ्री क्लासेस आप लोग के लिए तो वैसे ही फ्री होंगी, ठीक है। आप तो मेरे पास शुरू से पढ़ रहे हो, आप मेरे प्यारे बच्चे हो, तो आप लोगों के लिए वैसे ही फ्री होंगी, तो ये क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। देखो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा उन फ्री क्लासेस में, लेकिन जब तक आप लोगों को चैप्टर की बेसिक्स नहीं आती होंगी ना, तब तक आप लोग कंफ्यूज रहोगे। 2010 रेगुलर। और एक क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, 2012 रेगुलर। तो इन चार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा रेशियो एनालिसिस के अंदर, ठीक है। हाँ, तो ये भी हो गया। अब उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट है रेशियो एनालिसिस के बाद, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स रखे हुए हैं, ठीक है। और वो भी आप देख सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही तरह की होती है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी होती है आपको, उसमें क्या घुमा के वहां से हो सकता है, ठीक है। तो उसमें वही एडजस्टिंग एंट्रीज पे आपको कमांड होनी चाहिए। यूट्यूब की जो मेरी वीडियोस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो देख लो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको ऐड कर दूंगा। और इसके अलावा देखो 5 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ पे अटेम्प्ट हो गए, और अगर आपकी लक अच्छी रही तो ब्रांच अकाउंटिंग से 2 क्वेश्चंस आ गए, तो आपके 6 क्वेश्चंस जो है वो हो जाते हैं। और आपको अटेम्प्ट क्या करना होता है, अटेम्प्ट एनी 5 करने होते हैं। एक आसान सा चैप्टर है, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, उसको कर लो। इसके मेरे कुछ ही लेक्चर्स हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। मजा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। एडवांस अकाउंटिंग तो यही है, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर छोटा सा चैप्टर है, आईकॉम में पढ़कर आए हुए हैं बच्चे, तो वैसा ही पूछ रहा होता है आपसे, उससे ज्यादा आगे आपका एग्जामिनर इतना पढ़ा लिखा नहीं है माशाल्लाह से, ठीक है। इससे ज्यादा वो उस बेचारे को आता नहीं है, वो उसने भी आईकॉम में ही पढ़ा है, इससे आगे नहीं पढ़ा हुआ, तो वो इससे आगे टेस्ट नहीं करता। होता ना ये सीए आईसीएम में या एसीसी का पेपर, फिर आप लोगों को पता लगता कि ये जो आप लोगों के पास चॉइसेस है ना, आपको 8 क्वेश्चन दे देता है और 8 में से कहता है कोई से भी 5 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है सिंध बोर्ड में, कराची बोर्ड में, ये कराची यूनिवर्सिटी वाले, और ये मतलब कि एक नल्ला बोर्ड है ना, वो ऐसी हरकतें करता है। बाकी जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं,
या जो आपके पास सीए हो गया, आईसीएम में प्रोफेशनल बॉडीज हैं, वो कभी भी क्वेश्चन के अंदर चॉइस नहीं देती हैं आपको। आपको लिखा हुआ होता है ऊपर, सबसे ऊपर, कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ओ लेवल्स में चले जाओ, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, कोई चॉइस नहीं है। इसके अलावा आईसीएमए का पेपर उठा के देखो, सीए का पेपर उठा के देखो, एसीसी का पेपर उठा के देखो, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने। यहाँ पे आप लोग के मजे लगे हुए हैं कि आपको 8 क्वेश्चंस में से कोई से भी 5 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मजे ही मजे होते हैं कि कहीं से भी आप कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। बेटा डिपेंड करता है, इस बार दो भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है ब्रांच में से। एब्जॉर्प्शन कर लो फॉर दी सेफ साइड, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर को हटा दो, एब्जॉर्प्शन कर लो। देखो कंपनी की टॉपिक्स की तरफ मैं इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि कंपनी की टॉपिक्स में ना आपके पास 3 टॉपिक्स हैं, एब्जॉर्प्शन, एमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब वो एग्जामिनर ना किसी भी तीनों टॉपिक्स में से वो टेस्ट कर सकता है। ज्यादा जो जो फ्रिक्वेंटली आपके पास जो आ रहा होता है ना, वो आ रहा होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन फॉर दी सेफ साइड कर लो, लेकिन बेहतर ये है कि यही टॉपिक्स कर लो और इनको अच्छे से कर लो, तो टाइम है आपके पास, आराम से कर सकते हो। इसके अलावा किसी को कोई सवाल हो, ये हर बच्चे ने, जितने भी बच्चे ये मेरी क्लास ले रहे हैं ना, सबके एक दफा मैं नाम देखूं कौन कौन बच्चे हैं और सबके स्टेटस देखूंगा मैं। सब ने अपने स्टेटस पे इस वीडियो को लाजमी 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 शेयर करना। और ये आईफोन वाला कौन है? सब ने अपने स्टेटस को लाजमी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है हर जगह। ठीक है, जब ये वीडियो अपलोड होगी हर बच्चा शेयर करेगा इसको। ठीक है, तो ये था सुनेरियो पूरा एडवांस अकाउंटिंग का। अब जो इसकी पिक्चर लेना चाहो पिक्चर ले लो। और एब्जॉर्प्शन के अंदर, एब्जॉर्प्शन के अंदर आप लोग 2-3 सवाल कोई से भी उठा के देख लो, उसकी कर लो प्रैक्टिस। वैसे एब्जॉर्प्शन की कुछ क्लासेस रहती भी हैं हमारी, तो उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कवर करवा दो एब्जॉर्प्शन एक दफा। अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, आज क्या था, ट्यूसडे था, वेनेसडे को मेरी खुद की आईसीएमए की क्लास होती है। तो थर्सडे को इंशाल्लाह, मंडे, और ना इस मंथ में, ये जो आप लोगों का लास्ट मंथ चल रहा है, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे थे, ये जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे थे। और अच्छी क्लास थी आप लोगों की। कुछ बच्चों के साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग रही मेरी, कुछ बच्चों के साथ जो है वो नॉर्मल बाउंडिंग रही। लेकिन माशाल्लाह से सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, तमीज़दार थे। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह ताला जब आप लोग जो है वो पेपर से क्लियर हो जाओ, तो फिर आप लोगों के जब मेरे पास नेक्स्ट मैसेज आए, तो वो एक ही मैसेज आना चाहिए कि सर हम लोग क्लियर हो गए हैं, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों के यही फीडबैक आएगा मेरे पास इंशाल्लाह। ठीक है, मैंने अच्छा पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, लेकिन आप लोग, अल्लाह करे आप लोग क्लियर हो जाओ, मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। सारी की सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, जितने भी बच्चे थे। बस फीस के मामले में बहुत तंग करते हो तुम लोग, एक एक को मैसेज करना पड़ता है। वैसे तो सारे के सारे बहुत अच्छे बच्चे थे, रिस्पेक्ट के लिहाज से भी, और अ, मतलब कि बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और ये जो आईफोन वाला बच्चा है या बच्ची, अपना नाम बता दो, फिर मैं आपको आपका आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। हाँ, हाँ बेटा, आईफोन मेरे पास भी है। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, पेपर आप लोगों के एक्सपेक्टेड ये है कि दिसंबर के एंड में होंगे या फिर जनवरी के स्टार्ट में होंगे। ठीक है, तो चांसेस ये है कि जनवरी के स्टार्ट में हो। ठीक है, लेकिन माइंड ये बना के रखो कि दिसंबर के एंड में भी हो सकते हैं। नहीं बेटा, रुला नहीं रहा मैं आपको, बस दुआएं दे रहा हूँ, दिल से दुआएं निकल। देखो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए फिर जो टीचर्स होते हैं, फिर उनके लिए दुआएं भी करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं। पीएचडी का गेस्ट पेपर, उसके लिए मैंने देखो पार्ट 1 में एक वॉइस भी छोड़ी थी कि भाई उसका पेपर अभी तक बना नहीं है, तो जब बनेगा तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पता लगेंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को इंपॉर्टेंट, तो वो 10 क्वेश्चंस बताऊंगा, और जब बाद में बताऊंगा तो 5 क्वेश्चंस बताऊंगा। तो वो फर्क होगा इस्लामियात और पीएचडी का। नहीं, अभी तक नहीं बने भाई आप लोगों के पेपर्स, तो अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि कौन पेपर बनाएगा। वर्किंग शुरू हुई है, पेपर बन के फाइनल नहीं आया।
अकाउंट्स का जो है वो आप लोगों का ये ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग या एडवांस अकाउंटिंग में से कोई एक अकाउंटिंग आपकी खुर्शीद कॉलेज में भी गई है, कोई फीमेल लेक्चर प्रोफेसर है वो बना रही है। इस तरीके से अभी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लेकिन अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ। बैंकिंग कम्युनिकेशन लॉ की केस मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, वहां पर जाके आप लोग देख सकते हो। हाँ, इस तरह का भी खतरनाक इस दफा भी आ सकता है पेपर, बिल्कुल आ सकता है। आ सकता है पेपर, खतरनाक आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया ना, ये खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस ही हैं, आसान क्वेश्चंस नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन। तभी मैंने कहा था इनकी मैं लाइव क्लास रखूंगा, या तो मैं यूट्यूब चैनल पे ही अपनी लाइव क्लास रख दूंगा, या फिर मैं जूम पर लाइव क्लास रखूंगा। अब थर्सडे को आप लोग की क्लास होगी, ठीक है। तब तक ये जो ड्राइव पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं इनको देखो, और ब्रांच अकाउंटिंग के मैं आज ही इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा सारे लेक्चर्स। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर शायद अपलोड नहीं हुआ वो भी अपलोड कर दूंगा। बाकी इंस्टॉलमेंट सेल्स रेशियो एनालिसिस वगैरह तो ये सारे चैप्टर्स हैं ड्राइव पर, तो वहां से कर लेना आप, ठीक है। और लाइव जो हमारी क्लास होगी मंडे और वेडनेसडे नहीं होगी, थर्सडे को क्लास होगी, ठीक है। ये अपने पास नोट डाउन कर लेना, और सेम टाइम पे होगी क्लास। और इसके अलावा किसी को कोई क्यूरी हो, अपने फ्रेंड सर्कल में ही बताइएगा कि फ्री क्लासेस सर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस की होंगी, इसके अलावा नहीं होगी। नंबर में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इस नंबर पे भी राब्ता करके आप लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, 0312257635। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया। ये जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें नहीं ऐड किया जाएगा, इनका एक सेपरेटली बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इस वीडियो जब अपलोड हो तो लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी 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 शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और कोई सवाल तो नहीं है ना? नोट्स में हाँ मेरे याद कर लो, या फिर वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए मैंने जो यूट्यूब पे अपलोड किए मैं थियोरेटिकल, उनको एटलीस्ट उनको तो याद करो ना कम से कम। उनमें कुछ नोट्स के अंदर में भी कुछ क्वेश्चंस ना हो तो वो मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बात याद रखिएगा, नोट्स जो है ना वो मेरे वो नोट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यूट्यूब पे है, अक्सर बच्चे इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं। जो यूट्यूब वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप अपने पास लिख लो एक जगह पर, और फिर वो उनको नोट से याद कर लो। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। कोई भी बच्चा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा बेटा, वो यूट्यूब का मेरा लिंक जो है ना वो उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देना ग्रुप में आपस में। ठीक है भाई, और कोई सवाल किसी का कुछ पूछना हो तो पूछ ले। और ये जो जितने ही बच्चे हैं ना बेटा, लाइव क्लास में आप लोगों के लिए लेता हूँ, मेरे पास पिछले साल के भी रिकॉर्डेड पड़े हुए, मैं चाहूँ तो वो भी अपलोड कर दूँ। अपना टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए लाइव क्लास ले रहा हूँ ना, तो आप लोग तमाम बच्चे लाइव क्लास लिया करो। बहुत कम बच्चे लाइव क्लास लेते हैं, रिकॉर्डेड पे मत जाया करो, लाइव क्लास लिया करो। ओके भाई, ठीक है, और तो कोई सवाल नहीं है ना किसी का? अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, कल नहीं होगी, कल मेरी क्लास है, तो परसों जो मैं क्लास लूंगा मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दूँ। ओके बेटा, आईफोन, अल्लाह हाफिज।